सैलरी तो काफ़ी अच्छी खासी होती है, लेकिन एक टाइम के बाद में जो है यहाँ पे लोको पायलट को बहुत सारी गंभीर बीमारियां होने का मतलब खतरा रहता है। तो यूँ कहूँ मैं दोस्तों, आपके जॉब लगने के बाद में तो 2/3 से ज़्यादा जो टाइम है लोको में, रनिंग रूम में और लॉबी में ही निकल जाएगा। तो फैमिली लाइफ जो होती है लोको पायलट की बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। मैं स्टेशन मास्टर के आर सैनी के आर एजुकेशन पे आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, काफ़ी टाइम से बहुत सारे दोस्तों के यहाँ पे कमेंट्स आ रखे थे कि सर लोको पायलट और टेक्नीशियन में से कौन सी जॉब बेस्ट है। अगर हमें जो है दोनों ही जॉब में हमारा सिलेक्शन हो जाता है तो हमें कौन सी जॉब यहाँ पे प्रेफर करनी चाहिए। तो दोस्तों आज इस वीडियो में मैं कंप्लीटली चर्चा यही करने वाला हूं और यहाँ पे कोई हवाबाजी नहीं होगी दोस्तों। मैं कुछ फैक्ट लाया हूं, उनके आधार पे मैं दोनों में कंपैरिजन करके बताऊंगा कि कौन सी जॉब जो है किस मामले में ज़्यादा बेस्ट है। तो देखिए यहाँ पे अपन बात करेंगे एक तो सैलरी, फैमिली लाइफ, रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, नेचर ऑफ जॉब, फर्दर स्टडी के लिए कौन सी जॉब सूटेबल है, साथ ही जो है लाइफ स्टाइल कौन सी जॉब में ज़्यादा बढ़िया रहने वाली है। दोस्तों मैं इस दोनों जॉब के बारे में डिटेल से इसलिए बता सकता हूँ क्योंकि मैंने दोनों ही लोको पायलट और टेक्नीशियन दोनों ही लोगों के साथ में यहाँ पे बहुत लंबी सर्विस मैंने की है। 5 साल तक मैंने यहाँ पे जंक्शन पे काम किया है। तो वहाँ पे मैंने टेक्नीशियन के साथ भी काम किया है और लोको पायलट्स के वगैरह के भी साथ भी वहाँ पे काम किया है। क्योंकि दोस्तों वहाँ पे 2 सेंटर तो परमानेंट होते ही हैं, रनिंग रूम वगैरह होते हैं, तो बहुत सारे लोको पायलट्स को मैं जानता हूँ और उनके साथ में मैं सेंटिंग वगैरह का काम भी यहाँ पे किया हुआ हूँ। और साथ ही जो है वहाँ पे CNW का भी पॉइंट है, SSC का पॉइंट है, SNT वालों का पॉइंट है। तो टेक्नीशियन को भी जो है मैं वहाँ पे काम किया हूँ उन लोगों के साथ में। तो मैं इन दोनों ही जॉब के बारे में बहुत अच्छी से पर्सनली जानता हूँ और वही जो है उसी जानकारी के आधार पर मैं दोनों के अंदर कंपेरिजन करके आप लोगों को बताऊंगा। और दोस्तों यहाँ पे जो है मैं इन दोनों ही जॉब में नहीं हूँ, लेकिन दोनों जॉब के बारे में मैं बहुत ही डीपली नॉलेज यहाँ पे रखता हूँ। तो आप सभी लोगों के साथ में अपना जो नॉलेज है वो शेयर करने जा रहा हूँ। तो वीडियो को जो है लास्ट तक जरूर देखना दोस्तों, वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। बात कर लेते हैं LP और टेक्नीशियन के लिए जो है कौन कौन लोग एलिजिबल होंगे। तो देखिए यहाँ पे ITI जिन्होंने कर रखा होगा तो वो लोग जो है यहाँ पे LP और टेक्नीशियन दोनों का ही फॉर्म वो लोग यहाँ पे डाल सकते हैं। और जिन्होंने 12th जो है PCM से कर रखा होगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से, वो लोग ओनली टेक्नीशियन का फॉर्म डाल सकते हैं, LP के लिए वो एलिजिबल नहीं होते हैं। इसके अलावा दोस्तों जिन्होंने डिप्लोमा या फिर जो है इंजीनियरिंग कर रखा होगा वो लोग यहाँ पे LP के लिए एलिजिबल होते हैं, टेक्नीशियन के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। साथ ही दोस्तों जिन्होंने डिप्लोमा और इंजीनियरिंग कर रखा है वो टेक्नीशियन की एक पोस्ट होती है जो कि SNT डिपार्टमेंट जिसको अपन बोलते हैं, उसके लिए वो एलिजिबल होते हैं। मान लेते हैं किसी बंदे के पास में जो डिप्लोमा या इंजीनियरिंग कर रखा है, उसने LP और टेक्नीशियन में दोनों में फॉर्म लगाया है, तो इसके अंदर अगर वो LP का क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो टेक्नीशियन के अंदर उसको जो है SNT की पोस्ट मिलेगी। अगर SNT की पोस्ट यानी SNT के अंदर उसका सिलेक्शन नहीं हो रहा है SNT की पोस्ट के लिए, फिर जो उसको टेक्नीशियन की दूसरी पोस्ट यहाँ पे नहीं दी जाएगी, जैसे कि CNW में होता है और भी टेक्नीशियन अलग अलग तरह के टेक्नीशियन होते हैं, तो उनमें उसका सिलेक्शन नहीं होगा। ये लोग जो है ओनली SNT के लिए एलिजिबल होते हैं और LP में फॉर्म डाल सकते हैं। इंजीनियरिंग और डिप्लोमा की जो है सभी ब्रांचें जैसे कि सिविल वाले इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। इसी प्रकार इनकी कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स 3-4 ही इनकी ब्रांच होती है, अगर उससे आपने इंजीनियरिंग डिप्लोमा कर रखा है तो आप जो है इनके लिए एलिजिबल हो। और सबसे पहले बात करते हैं LP और टेक्नीशियन में जो है सैलरी किसको बेहतर मिलती है, सैलरी किसकी ज़्यादा होती है। तो देखिए यहाँ पे जो होता है आपका ALP जो होता है उसकी इनिशियल सैलरी जो होती है वो 35,000 से अपन 50,000 प्लस तक जा सकती है। इसमें 10 से 15,000 का वेरिएशन होता है, कभी ये 35 से 40,000 भी हो सकती है, 45 भी हो सकती है और ये जो है 50 के प्लस भी जा सकती है। क्योंकि दोस्तों इनको जो होता है माइलेज मिलता है, किलोमीटर अलाउंस मिलता है, प्रति किलोमीटर का उनको रुपया मिलता है, 3-4 रुपये इनकी जो भी रेट है वो इनको मिलता है। साथ ही जो है इनको 30% एक्स्ट्रा रिस्क अलाउंस भी मिलता है, यानी इनके जो भी अलाउंसेज लगेंगे वो 30% एक्स्ट्रा लगेंगे। इस प्रकार की जो सैलरी होती है बहुत अच्छी खासी अपने को देखने को मिलती है। और टेक्नीशियन की जो सैलरी होती है दोस्तों वो 35,000 के आसपास इनकी सैलरी होती है, ये फिक्स होती है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा वेरिएशन यहाँ पे नहीं होता है। तो आप जो है कह सकते हो सीधा सीधा ALP और टेक्नीशियन के अंदर जो है 10 से 15,000 का जो है डिफरेंस होता है। और ये जो डिफरेंस है दोस्तों ये इनिशियल डिफरेंस है, बाद में जैसे जैसे सर्विस पुरानी होती जाती है तो ये डिफरेंस जो है बढ़ता जाता है, ये 20, 25, 30, 40,000 तक भी जो है डिफरेंस हो जाता है। तो सैलरी देख के तो आपका मन कर रहा होगा कि मैं जो है LP ज्वाइन कर लूँ, लेकिन दोस्तों यहाँ पे आपको ये गलती नहीं करनी है। अगर आपका LP और आपका टेक्नीशियन दोनों में अगर सिलेक्शन हो जाता है तो आपको जो है पे टेक्नीशियन चूज़ करना चाहिए।
क्यों करना चाहिए, वो अपन ये सभी वन बाय वन फैक्टर देखेंगे कि आपको जो है टेक्नीशियन क्यों चूज़ करना है। आप सैलरी देख के ही जो है आप लोको पायलट में नहीं जा सकते, क्योंकि दोस्तों सैलरी के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती है लाइफ में, खुद की लाइफ स्टाइल होती है, फैमिली लाइफ होती है, सारा कुछ अपने को देखना होता है। तो आपको जो है यहाँ पे ओनली पैसा देख के ही एलपी को चूज़ यहाँ पे नहीं करना है। और दोस्तों मेरा जो है आप सभी लोगों को डिमोटिवेट करने का कोई मकसद नहीं है। मैं सबसे पहले ये क्लियर कर देता हूँ कि आप सभी लोग बोलोगे जिनको भी लोको पायलट की तैयारी कर रहे हैं कि सर हम तो जो है लोको पायलट की तैयारी कर रहे हैं और आप जो है मैं डिमोटिवेट कर रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले अपने को जॉब की रिक्वायर्ड है। ये कंडीशन मैं आप तब बता रहा हूँ आपको जब आपका सिलेक्शन यहाँ पे एलपी और टेक्नीशियन दोनों में जाता है। अगर आपका सिलेक्शन एलपी में हो गया है तो आप एलपी ज्वाइन कीजिए, बेशक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अपन बात तब की कर रहे हैं जब आपका सिलेक्शन दोनों में हो गया है, यह बात आ रही है कि प्रेफरेंस डालने की कि आपको जो है एलपी और टेक्नीशियन में से किसको प्रेफरेंस में डाले, तब की मैं बात बता रहा हूँ। ऐसा नहीं कह रहा कि एलपी की जो जॉब है खराब है या एलपी की जॉब आपको ज्वाइन नहीं करनी चाहिए। अगर अपने पास में कोई ऑप्शन नहीं होगा तो सबसे पहले अपने को बेरोजगारी दूर करने का है, क्योंकि दोस्तों बेरोजगारी जो है कोई बहुत ही गंदी चीज़ है। तो इससे निकलने के लिए अपने को आराम से एलपी आप इसमें ज्वाइन कर सकते हो। मैं जो सारा कुछ जो बताने जा रहा हूँ वो आपके पास में ऑप्शन होने के ऊपर बताने जा रहा हूँ कि आपके पास में ऑप्शन है दोनों में से कोई जॉब चूज करने का, तब की मैं बात यहाँ पे कर रहा हूँ दोस्तों। तो इसको एकदम गलत वे में नहीं ले, इसको इससे डिमोटिवेट वाली कोई बात नहीं है। आपके पास में भी ऑप्शन है, आप पढ़ के टेक्नीशियन की जॉब भी यहाँ पे ले सकते हो। और अगर किसी का सपना है एलपी बनने का तो एलपी भी बन सकते हो। लेकिन मैं अपनी राय यहाँ पे आप सभी लोगों के साथ में शेयर करने जा रहा हूँ। तो सैलरी में आपके यहाँ पे लोको पायलट की सैलरी बहुत अच्छी खासी रहने वाली है। तो सैलरी के हिसाब से अगर आप देखोगे तो आप जो है पे लोको पायलट बन सकते हो। इसके बाद में दोस्तों मैं बात करता हूँ, जैसे कि सैलरी तो काफ़ी अच्छी खासी होती है, लेकिन एक टाइम के बाद में जो है यहाँ पे लोको पायलट को बहुत सारी गंभीर बीमारियां होने का मतलब खतरा रहता है। क्योंकि टेक्नीशियन की तो जो लाइफ होती है वो एकदम शेड्यूल होती है, सारा कुछ खाना पीना उसका शेड्यूल चलता है। लेकिन लोको पायलट की जॉब में ऐसा कोई शेड्यूल नहीं होता है। और जो आप देखते होंगे लोको जो होता है गर्मी में कितना गर्म हो जाता है, कितना वाइब्रेट करता है, और बहुत मतलब आपको जो है रनिंग के अंदर ही रहना पड़ता है, गाड़ी के अंदर ही रहना पड़ता है। मैक्सिमम लाइफ का बहुत बड़ा हिस्सा, बहुत आपकी ज़िंदगी का जो यूँ कहूँ मैं दोस्तों आपके जॉब लगने के बाद में, तो 2/3 से ज़्यादा जो टाइम है वो आपका वाइब्रेशन वगैरह है। तो वहाँ पे बहुत सारी डिजीज़ आपको होने का खतरा होता है, जैसे बवासीर हो गए और साथ ही जो पाइल्स वगैरह की शिकायत हो गई, या फिर जो आपका डायबिटीज़ वगैरह हो गया। और ये बीमारियाँ दोस्तों मैंने कई सारे लोको पायलट्स में कॉमन देखी है। और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो गई और भी कई तरह की प्रॉब्लम्स यहाँ पे देखने को मिलती है। क्योंकि दोस्तों एक तो उन पे तनाव बहुत ज़्यादा रहता है, ऑफिसर्स का भी रहता है, गाड़ी को राइट टाइम चलाने का, सिग्नलिंग वगैरह का, बहुत सारे प्रेशर्स यहाँ पे रहते हैं। तो वो जो है एक टाइम बाद में जो भी एक्स्ट्रा अर्निंग यहाँ पे कर रहे हैं वो आपकी उनकी सेहत के ऊपर लगाना स्टार्ट कर देते हैं। आप पे जैसे कि आप कह सकते हो कि 35 36 साल तक तो हर कोई मतलब बॉडी सही रहती है, बॉडी वर्क करती है प्रॉपर तरीके से। वो एक टाइम के बाद में जब बॉडी ढलने लग जाती है तो बहुत सारी बीमारियाँ पे घेर लेती है आपको। और लोको पायलट के अंदर जो भी ये पैसा एक्स्ट्रा कमा रहे हैं वो इधर आपकी बीमारी में लगने लग जाता है। तो इस प्रकार बैलेंस ऑन एंड एवरेज जो है आपका वही कुछ सैलरी जो है आपकी एक्स्ट्रा वाली जो जा रही है वो आपकी बीमारियों में जाने लग जाती है। तो इस प्रकार आप जो है यहाँ पे देख सकते हो कि एलपी की जॉब और टेक्नीशियन की जो जॉब है उसमें से कौन सी जॉब आपके लिए बेहतर रहेगी। इसके इसके बाद दोस्तों बात करते हैं फैमिली लाइफ की। तो देखिए दोस्तों फैमिली लाइफ जो होती है लोको पायलट की बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे लोको पायलट जो होता है जैसे कि घर से निकल गया, यानी जो उसकी लॉबी होती है वहाँ से वो ड्यूटी करने निकल गया है, तो जब तक वो एलपी की पोस्ट पे हैं तो उसका 2-3 दिन तक जो है घर से बाहर रहेगा, मालगाड़ियों में जाता रहेगा। तो जब वो 3 दिन के बाद में अपने घर लौटेगा तो वहाँ पे उसको 16 घंटे का रेस्ट दिया जाएगा दोस्तों। और 16 घंटे का रेस्ट होता है वो कंप्लीट करने के बाद में उसको कभी भी ड्यूटी यहाँ पे लगा दी जा सकती है। और 16 घंटे जो काउंट होंगे दोस्तों, ये जब ऑफ कर देगा अपनी लॉबी में आके, ऑफ कर देगा उसी टाइम से, उस जब वो लॉबी में खड़ा रहेगा तब से ही इसके जो 16 घंटे की है काउंटिंग शुरू हो जाती है। तो आप सभी लोगों को पता है कि 2-3 दिन से अगर बंदा घर आएगा तो किसी किन्हीं से मिलेगा भी, आस पड़ोस से किसी मिलेगा, लॉबी में दोस्तों से भी बात करेगा, तो उसके 1-2 घंटे तो वहाँ पे खराब हो जाते हैं। और जो है वो घर आएगा तो 8 घंटे वो प्रॉपर यहाँ पे रेस्ट भी करेगा। उसके बाद दोस्तों 2-3 घंटे उसका नहाने धोने का हो गया। तो यहाँ पे अगर इन सबको मिला ले अपन तो ये 12 से 13 घंटे जो इसके ऐसे ही खर्च हो जाते हैं। इसके बाद में उसके पास में जो ही वही 3-4 घंटे बचे फैमिली के लिए। तो देखिए 3-4 दिन के टाइम में वो अपनी फैमिली को टाइम दे पा रहा है 3-4 घंटे का, तो देख बहुत कम टाइम हो जाता है। और पूरे महीने की अगर अपन बात करें 3-4 घंटे के हिसाब से, तो पूरे 30 दिन में से वो
5 या 6 दिन जो है कंप्लीटली, मैं हाउस की बात कर रहा हूँ, 5 या 6 घंटे ही अपनी फैमिली के साथ में बिता सकता है, अपने बच्चों को टाइम दे सकता है। तो फैमिली लाइफ यहाँ पे बिल्कुल भी ठीक नहीं रहती है लोको पायलट की दोस्तों। जबकि टेक्नीशियन जो होता है, टेक्नीशियन की एकदम शेड्यूल जॉब रहेगी, प्रॉपर उसको रेस्ट वगैरह मिला करेंगे। लोको पायलट के अंदर प्रॉपर रेस्ट भी नहीं मिलते दोस्तों। और अगर आप टेक्नीशियन है तो या तो आपकी नाइट ड्यूटी वगैरह लग जाएगी। कहने का मतलब आपकी 8 घंटे की जो ड्यूटी रहेगी, उसके बाद में 16 घंटे आप अपनी फैमिली के साथ में रहोगे, फैमिली को प्रॉपर टाइम दे पाओगे। तो उस हिसाब से टेक्नीशियन की जो जॉब होती है वो लोको पायलट से कहीं ज़्यादा बेहतर होती है। क्योंकि दोस्तों अगर अपन सैलरी देखेंगे तो सैलरी सब कुछ नहीं होती है। फैमिली दोस्तों, हम जो है एक सोशल प्राणी है और अपने को फैमिली को भी टाइम देना होता है। सैलरी यहाँ पे सब कुछ नहीं होती है। तो यहाँ पे फैमिली के लिए टेक्नीशियन के पास में बहुत सारा टाइम रहता है और लोको पायलट के पास में बहुत कम टाइम यहाँ पे फैमिली के लिए रहता है। साथ ही दोस्तों यहाँ पे रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ की अगर बात करें तो रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ लोको पायलट के पास में बहुत ज़्यादा रहती है दोस्तों। सेल ड्यूटी तो वो करता ही करता है, लेकिन उसके अलावा भी उसके पास में लोगों का जो होता है, लोगों का चार्ज होता है। और मैंने जो रेलवे के अंदर आज तक में 5-6 साल की मेरी सर्विस होने जा रही है, तो सबसे अगर तनावपूर्ण अगर कोई जॉब देखी मैंने रेलवे में, तो वो ये देखी मैंने लोको पायलट की। क्योंकि दोस्तों इसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है कि वो पूरी गाड़ी को जो है ये इंजन चलाता है, पूरी गाड़ी को लेके जाता है। और कई सिग्नल वगैरह अगर रेड होता है, अगर उसको क्रॉस कर देता है तो उसको पनिशमेंट आती है। और यहाँ तक कि दोस्तों इसको रिमूव फ्रॉम सर्विस भी कर दिया जाता है। तो सबसे रिस्की जॉब होती है लोको पायलट की। और यहाँ पे दोस्तों जैसे कि मान लो कि ये गाड़ी लेके जा रहे हैं और इनको यहाँ पे सिग्नल नहीं मिले और किसी भी कारण से अगर रेड सिग्नल को क्रॉस कर जाते हैं, ओवरशूट कर जाते हैं, तो रेलवे के अंदर इसको एक सांकेतिक दुर्घटना माना जाता है। और इसकी जो पनिशमेंट होती है वो रिमूव फ्रॉम सर्विस कर दी जाते हैं, या फिर जो है बहुत SF5 जो चार्जशीट होती है वो इनको मिलती है। तो इस प्रकार दोस्तों यहाँ पे ये जो जॉब है बहुत ही रिस्की है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज इसमें बहुत ज़्यादा रहने वाली है। जबकि दोस्तों रेस्पॉन्सिबिलिटीज जो होती है वो टेक्नीशियन की भी होती है, लेकिन लोको पायलट जितनी यहाँ पे टेक्नीशियन की रेस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं होती है। तो यहाँ पे और अधिकारियों का जो प्रेशर होता है दोस्तों, वो भी LP के ऊपर या जो लोको पायलट होते हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। और जैसे गाड़ियाँ वगैरह लेके जाते हैं, मालगाड़ियाँ वगैरह, तो कई कई घंटों तक जो इनको स्टेशन के बाहर खड़ा कर दिया जाता है। मतलब एक तरह से अनशेड्यूल जॉब है टोटली, अगर मैं कहूँ तो अनशेड्यूल जॉब यहाँ पे रहने वाली है। और इस प्रकार रेस्पॉन्सिबिलिटीज आपकी जो है इनकी ज़्यादा रहने वाली है। तो मेरे हिसाब से जो है रेलवे में सबसे तनावपूर्ण जॉब मान सकते हो आप लोको पायलट की जॉब को। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं नेचर ऑफ जॉब की। तो देखिए नेचर ऑफ जॉब में अपने बात कर ही ली थी वैसे, भाई इनको 16 घंटे का रेस्ट मिलता है जब लॉबी पे आते हैं 2-3 दिन वर्क करने के बाद में। हालांकि दोस्तों इनका जब प्रमोशन होके ये जब लोको पायलट बन जाएंगे, यानी पहले तो LPG बनेंगे लोको पायलट गुड्स, तब भी इनको वही सारा कुछ शेड्यूल रहने वाला है। लेकिन जब ये पैसेंजर गाड़ियों में जाते हैं तो उनका थोड़ा शेड्यूल फिक्स हो जाता है। इनको इनकी गाड़ियों का पता होता है कि इनकी गाड़ियाँ जो है कब लगने वाली है, या इनको कितना टाइमिंग उसको वहाँ पहुँचाने में लगेगा, उधर से इनको कौन सी गाड़ी लेके आना है। तब फिर भी इनकी लाइफ थोड़ी इजी हो जाती है। लेकिन दोस्तों जब तक जो है इनकी एज बहुत ज़्यादा हो चुकी होती है और जो एक गोल्डन एज होती है अपनी कुछ करने की, तो वो एज इनकी निकल चुकी होती है। दोस्तों ये जो लोको पायलट है इसकी जॉब के अंदर एक ये भी है कि जैसे मान लो आप ड्यूटी करके अपने हेडक्वार्टर पे है, अपनी लॉबी पे है, जहाँ पर को 16 घंटे रेस्ट दिया जाएगा। तो देखिए जब मान लो आप सुबह पहुँच गए आपकी लॉबी पे, मान लो कि सुबह 4 बजे आपने यहाँ पे ऑफ कर दिया, तो 4 बजे से आपका जो 16 घंटे वाला टाइम है वो शुरू हो जाता है। तो 4 बजे के बाद में अगर आप 16 बजे आपको जो है 12 घंटे हो जाएंगे और आपको 20 बजे जो है यहाँ पे शाम के, यानी 8 बजे आपको शाम के 16 घंटे यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पे जो है आपको जरूरी नहीं कि 16 घंटे कंप्लीट होते ही तुरंत ही आपको बुला लिया जाएगा। फिर डिपेंड करेगा कि गाड़ी यहाँ पे लग रही है नहीं लग रही है। 16 के 20 घंटे हो जाएंगे, 30 घंटे हो जाएंगे, 36 घंटे हो जाएंगे। लेकिन आप जो है 20 बजे के हिसाब से, यानी 20 बजे के बाद में आपकी ड्यूटी कभी भी लग सकती है, तो प्रॉपर आप उस तरीके से तैयार रहोगे। अब जो है मान लेते हैं कि 20 बजे आपकी ड्यूटी लगी ही नहीं है, आपकी रात को 23 बज गए, 0 बज गए, तो आप पूरी रात जो है ढंग से सो भी नहीं पाओगे कि न जाने कब आपको बुला लिया जाएगा। तो इस प्रकार दोस्तों ये आपकी ड्यूटी का जो अनशेड्यूलनेस है ये बहुत ही ख़राब है एक तरह से। इसका आपसे पहले प्री प्लान होना चाहिए कि आपको जो है कौन सी गाड़ी लेके जानी है 16 घंटे बाद में, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो इस प्रकार इस जॉब में सुकून बहुत कम है दोस्तों। त्योहारों की बात करें तो देखिए त्योहारों पे यहाँ पे लोको पायलट्स को छुट्टियां नहीं मिलती है। पहले ही लॉबी के अंदर जो है ऑफिसर्स वगैरह के सर्कुलर वगैरह आ जाते हैं कि आपको जो है इस डेट से, यानी दिवाली के 15-20 दिन से लेके और दिवाली के 15-20 दिन बाद तक जो है इस महीने में किसी को भी छुट्टी नहीं दी जाएगी मेडिकल इमरजेंसी के अलावा। तो इस प्रकार ये लोग जो है त्योहारों पर अपने परिवार के साथ नहीं हो पाते हैं। अगर पूरी लाइफ में
5 से 6 दिवाली अगर ये लोग अपने परिवार के साथ मना लेते हैं तो ये भी जो है एक बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों। और जबकि टेक्नीशियन के अंदर जो है ये लोग अपनी फैमिली के साथ ही रहते हैं, जहाँ भी रहेंगे अपनी फैमिली के साथ रहते होंगे, तो वहाँ पे इनकी अगर नाइट ड्यूटी है तो डे में त्यौहार मनाएंगे, और डे में ड्यूटी है तो शाम को या सुबह ये अपना त्यौहार मनाएंगे। तो कहने का मतलब ये जो टेक्नीशियन के अंदर जो है आप अपनी फैमिली के साथ में सारे फेस्टिवल्स यहाँ पे सेलिब्रेट कर सकते हो, लेकिन लोको पायलट में ऐसा पॉसिबल नहीं है दोस्तों। यहाँ पे आपकी जो ड्यूटी लगा दी जाएगी, आप फैमिली से दूरी रहोगे, और अगर कभी आपकी अगर किस्मत अच्छी रहेगी तो हो सकता है आपका रेस्ट हो, या आप 16 घंटे के रेस्ट में हो उस त्यौहार के दिन, तो तब आप फैमिली के साथ में यहाँ पे त्यौहार मना सकते हो, बाकी ऐसे पॉसिबल नहीं होता है। इसके बाद दोस्तों फर्दर स्टडी की बात करें तो आप जो है एलपी के अंदर यहाँ पे फर्दर स्टडी यहाँ पे नहीं कर सकते हो, क्योंकि दोस्तों आप जो है बाहर ही रहोगे, कभी रनिंग रूम में हो, कभी आप कहाँ हो, मतलब रनिंग में रहोगे, और आप जब घर आओगे तो बहुत थके आ रहे होगे, तो वहाँ पे पढ़ने का आपको जो है मन नहीं करेगा, पढ़ नहीं पाओगे। और साथ ही दोस्तों एलपी के अंदर जो है शुरू में आप थोड़ा सा पढ़ सकते हो, लेकिन धीरे धीरे जब आपके पास जिम्मेदारी इतनी बढ़ जाती है कि आप जो है वहाँ पे पढ़ाई का जो बिल्कुल भी माहौल नहीं रहेगा, और आप पढ़ना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों टेक्नीशियन में जो होता है 8 घंटे के बाद में 16 घंटे फ्री हो, आप आराम से आगे की पढ़ाई कर सकते हो, और दूसरी जॉब भी यहाँ पे अच्छी अच्छी जॉब जो है उसमें जा सकते हो। तो फर्दर स्टडी के हिसाब से भी जो यहाँ पे टेक्नीशियन ठीक है। और ओवरऑल दोस्तों मैं फिर से आप सभी लोगों को कह रहा हूँ कि मैं ये जो बता रहा हूँ आपके पास में दोनों ऑप्शन मिलने के बाद में की बात मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि एलपी की जो जॉब है वो गलत है, या एलपी की जॉब आपको ज्वाइन नहीं करनी चाहिए। बहुत सारे लोग ज्वाइन कर रहे हैं और बहुत खुशी से अपनी ड्यूटी भी वो लोग बड़े ध्यान से कर रहे हैं। लेकिन अगर आपके पास में दोनों ऑप्शन है दोस्तों, तो मैं आपका बड़ा भाई होने के नाते आपको राय दे रहा हूँ कि आप जो है टेक्नीशियन यहाँ पे ज्वाइन करना, एलपी आप यहाँ पे ज्वाइन मत करना। और आपके पास में अगर टेक्नीशियन में आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो आप एलपी को यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं रहनी है, आप बड़े आराम से अपनी यहाँ पे ड्यूटी कर सकते हो। तो आई होप दोस्तों ये जो जानकारी है आप सभी लोगों को अगर अच्छी लगी होगी, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू।